हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे द न्यू मॉड्यूलो क्लास इज कॉल्ड रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो एन। ओके, अब ये रेसिड्यू क्या होते हैं गाइस? रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर। ओके, रेसिड्यू का मीनिंग होता है रिमाइंडर। ओके, तो देखो वेरी सिंपल थिंग, रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो एन। अगर मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ कॉल्ड एज एन एन इज अ 4, एन की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 4, तो मुझे रिमाइंडर कितने मिलेंगे? जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितने मिलेंगे? तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, 1, 2, 3। क्या मुझे 4 रिमाइंडर मिलेगा? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। सो एन एन क्या है 4, तो 4 से छोटे मेरे रिमाइंडर होंगे। सो 0, 1, 2, 3। ओके, 0, 1, 2, 3 निगेटिव रिमाइंडर कभी होते नहीं, ठीक है बेसिकली। हाँ, सो यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सो मुझे रिमाइंडर भी नेचुरली मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ मतलब पॉजिटिव मिलेंगे इन शॉर्ट। सो 0, 1, 2, 3। सो नाउ अब देखो यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या है रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो का? अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ कि अगर a कॉन्ग्रेंस b मॉड n, b मॉड n मतलब क्या? जब मैं n से a को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा b। इन शॉर्ट, जब मैं n से a को a को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा b। दैट इज, अगर यहाँ पे x है, मुझे 1 रिमाइंडर चाहिए और मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आर हियर? देखो इसका मीनिंग क्या होता है? n डिवाइड्स a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड्स x माइनस 1, 4 डिवाइड्स x माइनस 1। तो x की आप वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू -2 से स्टार्ट करो। सो x क्या आएगा? सेट -2 डालो, -2 -1 -3, -1 डालो -2, 0 डालो -1। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करो इस तरीके से। ये जो सेट बनेगा, ठीक है, ये जो सेट बनेगा उसे कहते हैं रेसिड्यू क्लास मॉड्यूल। ठीक है, मतलब x की क्या क्या वैल्यू आएगी जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। सो उसे कहते हैं रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो। ठीक है, सो उसका सेट होता है रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो का। ठीक है, उसका आपको डेरिवेशन भी है, वो काफी इजी है। देखो कैसे हो, ए कॉन्ग्रेंस बी। ठीक है, डेफिनेशन ठीक से पढ़ो। ए इक्विवेलेंस बी इफ एंड ओनली ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा? ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एन। ओके, सो ये क्या हो जाएगा गाइस? अगर ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एन है तो बी कॉन्ग्रेंस ए मॉड एन भी होता है। हमने थ्योरम देखा था। ठीक है, लास्ट लास्ट लेक्चर चेक करो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? एन डिवाइड्स बी माइनस ए, यही होता है। सो ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए इज इक्वल टू एन के, वेर के इज एन इंटीजर। ठीक है, ये वहां चला जाएगा। सो प्लस ए वहां माइनस ए वहां जाके प्लस हो जाएगा। सो ए प्लस एन के बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब ए भी कोई नंबर है, उसको भी हमें जरा एक्सप्रेस करना है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ए क्या हो जाएगा? एन क्यू प्लस आर। हम किसी भी नंबर को एन क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, वेर आर लेस देन एन। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा गाइज? बी सच दैट बी इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर प्लस एन के, वेर के बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, सो यहां से एन को कॉमन ले लो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं। ये ए बार था, लास्ट टाइम देख लो, ये ए बार से स्टार्ट किया हम। सो बी सच दैट बी इज इक्वल टू एन इंटू क्यू प्लस के प्लस आर। ठीक है, वेर के बिलोंग्स टू जेड। अब ये क्यू प्लस के को मैं एक्स पकड़ लेता, तो ये हो जाएगा बी सच दैट बी इज इक्वल टू एन एक्स प्लस आर, वेर के बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू। इफ यू वांट रेसिड्यू देन दिस इज द डेफिनेशन, बी इज इक्वल टू एन एक्स प्लस आर। अब जो रिमाइंडर चाहिए वो ले सकते हो, जो डिवाइजर चाहिए वो डिवाइजर ले सकते हो। मतलब क्या? अगर मैं आपको एक बना के दिखा दूं, अगर आपने एन में वैसे रखता हूं, ठीक है, एक्स की वैल्यू -2 पकड़ ली, तो क्या हो जाएगा? ये -2n प्लस आर, -1 पकड़ ली तो -n प्लस आर। ठीक है, बाद में
0 पकड़ ली तो r, 1 पकड़ ली तो nx प्लस आर, सॉरी ओनली n प्लस आर, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा 2n प्लस आर, मतलब ये रेसिड्यू बनेंगे। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप n से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, सपोज करो 0, तो उस सेट क्या आएगा, जब आप वो नंबर्स का सेट क्या आएगा जब रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब देखो, मुझे 4 से डिवाइड करना है और मुझे रिमाइंडर चाहिए 0, तो ऐसे नंबर बताओ। पहला क्या आएगा, -16, दूसरा आएगा -12, यहाँ पे भी होंगे, ठीक है, वो लिखना नहीं। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -4, -4 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ पे फिर से 4, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सेट बनेगा, तो सेट, ठीक है, ये सेट को रेसिड्यू क्लास नहीं कहते, रेसिड्यू ये बनेंगे, रेसिड्यू ये बनेंगे। मतलब कैसे, देखो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपने n की वैल्यू 4 ले ली, ठीक है, n की वैल्यू क्या ले ली 4, आपको 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या बनेंगे, रिमाइंडर की एक डेफिनेशन ऑलवेज ध्यान में रखो, n से छोटा होता है एंड इट इज पॉजिटिव, सो 0 1 2 3, 4 आएगा क्या, नहीं, सो रिमाइंडर कितने बनेंगे 0 1 2 3, सो ये बनेंगे हमारे रेसिड्यू, ठीक है। रेसिड्यू क्लास का मीनिंग क्या है कि आपको कितने रिमाइंडर मिलेंगे, बस इतना ही, ठीक है। हाँ, अगर आपको रेसिड्यू क्लास निकालने को बोला, रेसिड्यू क्लास क्या होता है, मतलब 0 रिमाइंडर आने वाले कितने नंबर है, 1 रिमाइंडर आने वाले कितने नंबर है, सो लाइक दिस। सो ये क्या हो जाएगा, देखो x कॉन्ग्रेंस, सपोज करो 0 मॉड n 4 निकालना है मुझे, मतलब जब मैं 4 से x को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए 0, तो ऐसे कौन से नंबर है, पहले ही बता दिया मैंने, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे रिमाइंडर चाहिए 1, रिमाइंडर क्या चाहिए 1, सो 1 का रिमाइंडर क्लास क्या है, रेसिड्यू क्लास क्या है 1 का, यहाँ पे हो जाएगा -11, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 5, सब में एक एक ऐड करते जाने का, ठीक है। अगर नेक्स्ट चाहिए तो, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13, ठीक है, लाइक दिस। ना 2 का क्या आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करो, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ठीक है। 3 का चाहिए, 3 का क्या मिलेगा आपको, -9, -5, ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15, लाइक दिस, ओके। देखो ना आप 4 से इसको डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर 3 मिलता है, नहीं मिलेगा, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ओके, लाइक दिस। देन 4 का क्या आएगा, -8, -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। देखो गाइज, ये जो 0 है और ये जो 4 है दोनों सेम है क्या, यस, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी -8 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, देखो मिल रहा है, मिल रहा है क्या, लाइक दिस। मतलब ये और ये सेम है, 0 एंड 4 सेम है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे 5 लिया तो 5 किसके सेम होगा 1 के, 6 लिया 6 किसके सेम होगा 2 के, लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे डिस्टिंक्ट रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो कितने बने हमारे, बस 4, कौन से, पहला बना 0 क्लास, बाद में बना 1, बाद में बना 2, बाद में बना 3, बस, ठीक है। सो अगर आपको कहा जाए, हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड n, बी मॉड 4 लिखा मैंने, तो इसके रेसिड्यू क्या क्या आएंगे, इसके रेसिड्यू आएंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और इसके रेसिड्यू क्लास पूछे तो आपको ये लिखना है 0 बार क्या आएगा, -8, -4, 0, 4, 8, इसमें 1 1 ऐड करते चलो, आपको बाकी के रेसिड्यू क्लास मिलते चलेंगे, ठीक है। अब आपको होमवर्क रहेगा, होमवर्क विल आपको 5 के रेसिड्यू क्लास ढूंढ के लाना है, 5 के रेसिड्यू क्लास कितने आते हैं, हाँ। सो नाउ वी सी द वन थ्योरम, द एलिमेंट a बार बिलोंग्स टू Zn हैज एन इनवर्स फॉर अ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मतलब कोई एक एलिमेंट है a बार, ठीक है, दिस इज अ रेसिड्यू, ओके, दिस इज अ रेसिड्यू, उसका इनवर्स होगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या होता है गाइस, मतलब क्या, a क्रॉस
a into something give me a, that is 1. So 1 is a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, ध्यान में रखो. हाँ, सो किसी एलिमेंट ए बार का इनवर्स होगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में. कब? जब वो को प्राइम होंगे. जब वो क्या होंगे? को प्राइम. तो देखो इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है. हाँ, एग्जाम थियोरेटिकल एग्जाम में ये आएगा. ठीक है, ऐसे अचानक अचानक नहीं आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ दिया है, मतलब दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा. ओके, सो देखो, लेट जो हम ये वाला स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे और ये प्रूव करेंगे. ठीक है, लेट ए बार बिलोंग्स टू जेड एन हैज एन इनवर्स फॉर, किसके लिए चाहिए? मल्टीप्लीकेशन. ये पूरा लाइन ही लिखना है आपको. मॉड्यूलो एन से ए बार. ठीक है, इसका इनवर्स क्या है? ए बार. ओके, नाउ अब यहां पे बी बार आएगा, सॉरी. ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा? इंप्लाइज ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो बी बार इज 1 बार. यही होता है ना कि मतलब किसी, मतलब दो नंबर का लाइक दिस 1 बार इज द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? ए बी बार हमने देखा था. मैंने इसकी डेफिनेशन लिख के दी थी कि ये क्या होता है. ठीक है, हमने टेबल भी बनाया था. टेबल में क्या करते थे? जहां पे 1 आए, मतलब सपोज करो ये टेबल था ना, ऐसे सपोज यहाँ पे 1 है तो इसका इनवर्स क्या होगा? ये, मतलब सपोज करो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, तो 2 का इनवर्स 3 और 3 का इनवर्स 2, इस तरीके से. ठीक है, ये मैंने पढ़ा है आपको, जरा लास्ट के लेक्चर्स अच्छे से देखो. अब देखो, ए बी बार इज इक्वल टू 1 बार. ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? ए बी बार इज इक्वल टू 1 बार का मीनिंग क्या होता है? कि ए बी कॉन्ग्रेंस 1 मॉड एन. ऑलवेज ध्यान में रखो, ये शायद से शॉर्टकट है. ए बी मतलब आपको कोई भी नंबर दिया हो तो उसका मीनिंग क्या करना है? यहाँ पे ए बी कॉन्ग्रेंस 1 मॉड एन. तो ये क्या हो जाता है गाइस? एन डिवाइड्स ए बी माइनस 1. एन डिवाइड्स ए बी माइनस 1. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एन डिवाइड्स ए बी माइनस 1. सो ए बी माइनस 1 क्या हो जाएगा? एन के. ए बी माइनस 1 क्या हो जाएगा? एन के. फॉर के बिलोंग्स टू जेड, ए बी माइनस 1 क्या हो जाएगा? एन के. इंप्लाइज ये -1 वहां भेज दो, ये यहाँ पे लेके आओ. सो ये हो जाएगा ए बी माइनस एन के इज इक्वल टू 1. ए बी माइनस एन के इज इक्वल टू 1. तो इसको जरा ठीक से लिखो, ए बी प्लस माइनस एन के इज इक्वल टू 1. ओके, अब हमने आपके सेकेंड चैप्टर में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर किसी दो नंबर का जीसीडी 1 आया तो उन नंबर को ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है. ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स वाई आर इंटीजर्स. सो क्या ये यही है क्या? ए बी और एन के का जीसीडी अगर 1 है वेयर बी एंड के आर सम इंटीजर, सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए और एन का जीसीडी 1 है? यस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. हेंस ए और एन का जीसीडी क्या है? 1. ध्यान में रखो. ठीक है, सो ये था पहला पार्ट. हमने फर्स्ट लाइन को सपोज किया और दूसरे लाइन को प्रूव किया. अब हम ए एन को सपोज करेंगे और पहले वाले को प्रूव करेंगे. ठीक है, सो देखो यहाँ पे ए एन मतलब जीसीडी ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1. ओके, सो जीसीडी अगर 1 रहा तो ये क्या हो जाता है गाइस? ए एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1 फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ठीक है, टेक अ मॉडर्न मतलब बार ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रेसिड्यू ले लो तो ये हो जाएगा लाइक दिस. अब रेसिड्यू सेपरेट भी होते हैं, कैसे? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए बार एडिशन बी बार इज ए प्लस बी. ये सीखा है हमने. सो ए प्लस बी दिया है तो उसका सेपरेशन ऐसा होगा. मैंने पहले भी कहा है जरा बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करो. ठीक है, अब ये क्या है? अब दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़िए, ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो बी बार इज ए बी बार. तो देखो ये ए एक्स बार है तो इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या हम? यस, व्हाई नॉट. सो एन बार ये हो जाएगा वाई बार इज 1 बार. ओके, ये क्या हो जाएगा? 1 बार. अब
मुझे बताओ एक बार। हाँ, एडिटिव इनवर्स क्या होता है गाइज, मैंने पहले ही बताया कि ए प्लस समथिंग गिव मी ए। ओके, हाँ, ये होता है एडिटिव इनवर्स। लेकिन इन रेसिड्यू क्लास में क्या हो जाता है कि ए प्लस समथिंग हु विल गिव मी वन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए इंटू समथिंग हु विल गिव मी वन, लाइक दिस। सो यहां पे कौन देगा, जीरो ही देगा ना। कैसे, सोचो जरा, ठीक है। ये बात आपको सोचने के लिए रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 बार हो जाएगा। सो a बार इज 1 बार, ठीक है। a बार इज इक्वल टू 1 बार। देयरफॉर देखो, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये तो इनवर्स हो जाएगा ना गाइस, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि इट हैव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a, ध्यान में रखो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a, ठीक है। सो ए गेट कैंसल, वी विल गेट 1। देयरफॉर एक्स बार की वैल्यू क्या है, एक्स बार इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। हेंस ए बार हैज एन इनवर्स, ठीक है, जप्रू। ओके, लाइक दिस। सो रुक जाते हैं यहाँ पे, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।